तो दोस्तों मैं आपके लिए एक और न्यू एनीमे लाया हूँ जिसको आप देखोगे तो आपको तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। साथ में आप इसका पहला एपिसोड देखोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप दूसरे एपिसोड की भी मांग रखोगे। तो दोस्तों आज अपन यही एनीमे एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो बिना ना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम एक बहुत बड़े स्कल को देखते हैं जो कि एक राक्षस का होता है एंड उसके ऊपर एक मूर्ति होती है द विजिट किंग की, जिसने इस राक्षस को मारा होता है। इस स्कल के पास एक चर्च होता है एंड एक दिन उस चर्च के फादर को अपने गेट के सामने दो छोटे बच्चे मिलते हैं जिनको कोई वहां पर छोड़ के चला गया होता है। फादर समझ जाते हैं कि इन दोनों बच्चे अनाथ हैं और वो इन दोनों को अपने साथ अंदर ले आते हैं। डिस्क्लेमर, यह एनीमे हमारा नहीं है, हमने खाली इसको हिंदी एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उन बच्चों की टी शर्ट पर उनके नाम लिखे होते हैं जिनमें से एक तो बहुत शांत होता है और बहुत प्यारा होता है जिसका नाम यूनो होता है, लेकिन दूसरा वाला थोड़ा बदमाश होता है और अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा होता है एंड यही हमारा मेन कैरेक्टर है एंड इसका नाम है आस्था। फिर हम देखते हैं 15 साल बीत जाते हैं एंड आस्था अपनी चर्च की सिस्टर लिली को ही प्रपोज कर देता है। वो उससे कहता है मैं बड़ा होकर विजिट किंग बनूंगा और आपको बहुत खुश रखूंगा, प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए सिस्टर लिली। जिस पर सिस्टर लिली बोलती है नहीं, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन आस्था बहुत जिद्दी होता है एंड वो सिस्टर लिली से जिद करने लगता है कि वो उससे शादी कर ले एंड सिस्टर लिली आस्था से बहुत परेशान हो जाती है और वो अपना मैजिक यूज करके आस्था को वाटर पंच मार देती है जिससे आस्था वहीं पर बेहोश हो जाता है। सिस्टर लिली उसके पास जाती है और उससे पूछती है तुम ठीक हो ना। एंड तभी वहां पे चर्च के कुछ और बच्चे आ जाते हैं और वो सिस्टर लिली से कहते हैं बिल्कुल सही किया आपने, जब भी यह आपको परेशान करे आप इसको एक दो वाटर पंच मार दिया करिए। लेकिन तभी आस्था दोबारा से होश में आ जाता है एंड फिर सिस्टर लिली के पीछे पड़ जाता है, बट इस बार वहाँ यूनो आ जाता है एंड वो आस्था को अपने मैजिक से वहीं पर गिरा देता है। आस्था गुस्से में उठता है और उसके पास भाग के जाके कहता है आखिर तुम हर बार मेरे और सिस्टर लिली के बीच में अपनी टांग क्यों घुसाते हो। जिसमें यूनो आस्था से कहता है देखो, पहले तो तुम बहुत ज्यादा शोर मचाते हो, दूसरी तुम्हारी हाइट कम है, तीसरा तुम दिमाग से कम हो और सिस्टर लिली चर्च की नन है और नन लोग कभी शादी नहीं कर सकते, तुम्हारे दिमाग में इतना भी नहीं घुसता क्या। जिसपे आस्था बहुत गुस्सा होता है और यूनो से कहता है आजा 1v1। जिसपे आस्था से कहता है नहीं, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना तुम्हारे साथ 1v1 करने में। आस्था बोलता है क्यों, डर गया क्या। जिसपे ये बच्चा जिसका नाम मैक्स होता है वो बोलता है तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम यूनो को जिंदगी में कभी हरा भी सकते हो। आस्था मैक्स से बोलता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बच्चे, तू मेरी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते। जिसपे मैक्स बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी ऐसे की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता जो 15 साल का होने के बाद भी मैजिक का यूज नहीं कर सकता। असल में आस्था के पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं होता, मतलब आस्था एक ऐसे वर्ल्ड में होता है जहाँ पे मैजिक ही सब कुछ होता है बिना मैजिक के। मैक्स आस्था से कहता है तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम बिना मैजिक के यूनो जैसे पावरफुल मैजिशियन को हरा सकते हो। आस्था कहता है अच्छा, यूनो अगर इतना ही स्ट्रॉन्ग है तो वो ये कर सकता है एंड वो बहुत तेजी से वर्कआउट करने लगता है। असल में आस्था का मैजिक तो होता ही नहीं, इसलिए वो वर्कआउट करके अपने आप को फिजिकल बहुत स्ट्रॉन्ग बना लेता है। मैक्स आस्था से कहता है कि तुम वर्कआउट करके विजिट किंग बनोगे क्योंकि विजिट किंग स्ट्रॉन्ग मैजिशियन होते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर। एंड तभी यूनो अपने मैजिक से सिस्टर लिली के कपड़े धोने लगता है जिसको देखने सारे बच्चे भाग के चले जाते हैं एंड यूनो का भी सपना होता है आस्था की तरह विजिट किंग बनने का। सिस्टर लिली भी यूनो को थैंक कहती है उसकी हेल्प करने के लिए, जिसपे आस्था को बहुत जलन होती है एंड वो जल्दी से भाग के लकड़ियां काटने आ जाता है ताकि सिस्टर लिली उसको भी थैंक यू बोले। लेकिन इससे पहले कि वो लकड़ियां काटता यूनो अपने मैजिक से लकड़ियां भी काट देता है। असल में इसको आस्था के सामने शो अप करना थोड़ा पसंद होता है। मैक्स कहता है मुझे यकीन है अगला विजिट किंग यूनो ही बनेगा, तुम नहीं। एंड तभी वहाँ पर फादर भी आ जाते हैं एंड वहाँ आकर यूनो की तारीफ करने लगते हैं कि यूनो जरूर इस चर्च का नाम एक दिन रोशन करेगा। आस्था दुखी हो जाता है और कोने में अकेला जाकर बैठ जाता है। तभी उसके पास सिस्टर लिली आती है और उससे कहती है दुखी मत हो आस्था, थोड़े दिनों में तुम्हारे पास ग्रिम बॉल तुम्हें मिल जाएगी, फिर तुम भी मैजिक यूज कर पाओगे। जिसको सुनकर आस्था खुश हो जाता है और वो फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है आप देखना सिस्टर लिली, मुझे इस दुनिया की बेस्ट ग्रिम बॉल मिलेगी एंड फिर मैं बहुत मेहनत करके सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा एंड फिर एक दिन विजिट किंग बनूंगा। ग्रिम बॉल असल में एक मैजिकल बुक होती
है जिसमें 3 लीफ बनी होती है जो सबको 15 साल की एज में मिलती है और सबको मिलने के बाद लोगों का मैजिक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो मैजिकल अटैक्स भी यूज कर सकते हैं। आस्था यूनो से कहता है कि जब भी मेरी गिरम बॉल मिलेगी तब हम दोनों बचपन की तरह साथ में प्रैक्टिस करेंगे और साथ में बहुत स्ट्रांग बनेंगे, लेकिन यूनो उसे इग्नोर कर देता है और वहां से चला जाता है। मानो वो आस्था को अपने टक्कर का मानता ही नहीं है, जिसपे आस्था भी बहुत दुखी हो जाता है एंड वो भी वहां से चला जाता है। सिस्टर लिली यूनो के पास जाती है और उससे कहती है तुम्हें आस्था के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिसपे यूनो कहता है आस्था मेरे रहते कभी विजिट किंग नहीं बन सकता। सिस्टर लिली को लगता है कि आस्था क्योंकि बहुत दुखी हो गया है तो वो भी कहीं जाकर चुपचाप जाकर रो रहा होगा, लेकिन हमारा आस्था रोता वोता नहीं है, वो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होता है और ज्यादा स्ट्रांग होने के लिए एंड अपने विजिट किंग के सपने को पूरा करने के लिए। थोड़े दिनों बाद आस्था और यूनो बहुत सारे बच्चे जो 15 साल के हो गए थे वो सब गिरम्बल टावर जाते हैं अपनी अपनी गिरम बॉल लेने। आस्था बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि अब उसको फाइनली मैजिक यूज कर पाएगा एंड यूनो को टक्कर दे पाएगा। वहाँ पे 2 नॉर्मल फैमिलीज के भी बच्चे आए होते हैं जो आस्था और यूनो का मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि वो लोग गरीब होते हैं। तभी वहाँ पर उस गिरम बॉल टावर का मास्टर आ जाता है एंड सारे लोगों को वेलकम करता है। आस्था बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और खुश होता है। फिर ये मास्टर एक मैजिकल स्पेल बोलता है और सारे बच्चों के पास अपने आप उनकी गिरम बॉल उड़कर जाने लगती है। सारे लोग अपनी अपनी गिरम बॉल पाकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन आस्था के पास कोई भी गिरम बॉल नहीं आती। आस्था बोलता है मेरी गिरम बॉल लेट हो गई क्या, मेरी गिरम बॉल कहाँ है, जिसपे सारे के सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं एंड उसका मजाक बनाने लगते हैं। लेकिन तभी यूनो के पास गिरम बॉल आती है जो कि होती है एक 4 लीफ गिरम बॉल जो कि बहुत ज्यादा रेयर होती है एंड यही गिरम बॉल विजिट किंग के पास भी होती है, जिसको देखकर सारे के सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर यूनो जो कि नोबल फैमिली का भी नहीं है उसको 4 लीफ गिरम बॉल कैसे मिल सकती है। यूनो उल्टा घूमता है और सबसे कहता है कि वो बनेगा अगला विजिट किंग एंड सारे के सारे लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन तभी आस्था खड़ा होता है और उससे बोलता है नहीं तुम नहीं, मैं बनूंगा विजिट किंग, जिस पे सारे के सारे बच्चे लोग उस पे हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और यूनो भी आस्था को वहीं पर इग्नोर करके चला जाता है। इसके बाद आस्था अकेले जंगल में उल्टा लटक रहा होता है और थोड़ा सा दुखी होता है क्योंकि ना तो सिर्फ उसके पास मैजिक है बट तब तो उसकी गिरम बॉल भी नहीं मिली। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो गिव अप नहीं करता और वो उठता है और कहता है क्या हुआ अगर मेरी गिरम बॉल नहीं मिली तो मैं तब भी मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा एंड एक दिन विजिट किंग जरूर बनूंगा। तुम बस वेट करना यूनो, मैं ही तुम्हारा राइवल हूँ एंड मैं ये तुम्हें प्रूव करके रहूंगा। लेकिन तभी उसे एक आवाज आती है। इधर हम देखते हैं ये दोनों जलन के मारे यूनो से लड़ने आ जाते हैं एंड उससे कहते हैं आखिर तुम्हारे जैसे गरीब को 4 लीफ गिरम बॉल कैसे मिल सकती है और हम नोबल्स को नहीं, मैं इसे जला दूंगा तुम्हारी इस गिरम बॉल को। एंड वो यूनो के ऊपर एक मैजिकल अटैक यूज कर देता है, लेकिन यूनो बिना अपनी गिरम बॉल का यूज किए ही बिना अपने आप को डिफेक्ट कर लेता है, जिसको देखकर ये दोनों शॉक्ड रह जाते हैं कि आखिर यूनो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। लेकिन तभी अचानक से कुछ चैन आके उन दोनों को पकड़ लेती है एंड तभी वहां पर एक आदमी आता है जो बोलता है तुम लोग पागल हो क्या जो इतनी रियल चीज को जलाना चाहते हो। यूनो पूछता है कौन हो तुम, जिसपे ये बोलता है मेरा नाम है स्नेक और मुझे वो चीज चाहिए जो तुम्हारे पास है। एंड तभी वो अपना मैजिक से यूनो को भी पकड़ लेता है एंड उसकी 4 लीफ गिरम बॉल को भी उससे छीन लेता है। यूनो उससे बोलता है स्नेक मैंने तुम्हारा नाम सुना है, तुम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फेमस चोर हो, लेकिन तुम्हें ये तो पता ही होगा कि गिरम बॉल को केवल उसका ओरिजिनल ही ओनर यूज कर सकता है। जिसपे स्नेक कहता है हाँ मेरे को पता है कि तुम्हारी गिरम बॉल को तुम्हारे बिना कोई यूज नहीं कर सकता, लेकिन ब्लैक मार्केट में इस 4 लीफ गिरम बॉल के बहुत सारे पैसे मिलेंगे एंड इसलिए मैं तुम्हारी गिरम बॉल चुरा रहा हूँ, माफ करना तुम्हारा विजिट किंग बनने का सपना यहीं पर खत्म होता है। एंड तभी वहाँ पर हमारा आस्था आ जाता है, गिर के अपनी बेइज्जती करा लेता है लेकिन फिर भी खड़ा होता है और बोलता है क्या हो रहा है यहाँ पर और तुम्हारे पास 2-2 गिरम बॉल कैसे है। यूनो बोलता है उनमें से एक गिरम बॉल मेरी है और यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, ये बहुत स्ट्रांग है। तब आस्था सारा का सारा खेल समझ जाता है और वो स्नेक से कहता है चुपचाप यूनो की गिरम बॉल वापस कर दो। जिस पे स्नेक कहता है तुम तो वही लूजर हो ना जिसको एक भी गिरम बॉल नहीं मिली
और ये कहकर वो उस पर हंसने लगता है। आस्था कहता है, हाँ मैं वही हूँ जिसको कोई ग्रिम्बोर नहीं मिली, लेकिन वो भी हूँ जो एक दिन विजिट किंग बनेगा। एंड ये कहकर आस्था स्नेक की तरफ भागता है। यूनो कहता है, नहीं उससे मत लड़ना आस्था। स्नेक अपने मैजिक से आस्था पर अटैक कर देता है, लेकिन आस्था उसके अटैक को डॉज करके उसके पीछे आ जाता है। एंड वो उसके एक पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी स्नेक की चेन्स आके उसको पकड़ लेती है। एंड फिर स्नेक अपने मैजिक से आस्था को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। आस्था मन में सोचता है कि ये तो बस एक चोर है, फिर ये इतना स्ट्रांग कैसे है, और एक चोर इतना स्ट्रांग है तो फिर विजिट किंग कितना स्ट्रांग होता होगा। फिर स्नेक उसको पीछे की दीवार पर अड़ा देता है एंड उसके पास जाकर बोलता है, अपनी आंखें खोल बच्चे, तू मुझे 100 जन्मों में भी नहीं हरा सकता। आस्था मन में सोचता है कि यह सही तो कह रहा है, मैं चाहे जितना भी अपनी बॉडी को ट्रेन कर लूं और स्ट्रांग बना लूं, लेकिन मैं इसको कभी भी नहीं हरा सकता। स्नेक आस्था के ऊपर हंसता है और बोलता है, अपनी चेन से मैं किसी का भी मैजिक कितना है यह नाप सकता हूँ, और तुम्हारे अंदर एक बूंद मैजिक भी नहीं है, एंड इसलिए तुम्हारे पास कोई ग्रिम्बोर नहीं आई, क्योंकि ग्रिम्बोर मैजिक को बढ़ाती है और तुम्हारे पास तो मैजिक ही नहीं है। तुम विजिट किंग तो क्या, तुम कोई नॉर्मल सी जॉब भी नहीं कर सकते हो। शर्म करो अपनी जिंदगी पर, तुम एक बहुत बड़े लूजर हो। जिसको सुनकर आस्था सच में टूट जाता है और वो सोचने लगता है कि ये एकदम सही तो कह रहा है, मेरे अंदर ना तो मैजिक है और ना ही मेरे पास एक ग्रिम्बोर, फिर आखिर मैं कैसे विजिट किंग बन सकता हूँ, जो कि पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन होता है और जिंदगी में पहली बार आस्था गिव अप करने ही वाला होता है। लेकिन तभी यूनो चिल्लाकर बोलता है, नहीं मैं जानता हूँ आस्था विजिट किंग नहीं बनेगा, क्योंकि अगला विजिट किंग मैं ही बनूंगा। लेकिन आस्था कोई लूजर नहीं है, वो मेरा राइवल है, एंड उसके अंदर भी एक मैजिक है, पावर, एंड वो भी कभी भी गिव अप ना करना। एंड उसको सुनते ही आस्था के अंदर मानो द्वारा जान आ जाती है। वो स्नेक से कहता है, दूर हट जा मुझसे स्नेक, उससे दूर हट जाता है। एंड आस्था के पास एक अजीब सी एनर्जी आने लगती है। आस्था यूनो से कहता है, चिंता मत कर यूनो, मैं इस आदमी को तुम्हारी गिम्बोर नहीं ले जाने दूंगा, चाहे उसके लिए मेरे को मरना ही क्यों ना पड़े। और तभी आस्था के पास उसकी खुद की गिम्बोर उड़कर आ जाती है, जो कि नॉर्मल गिम्बोर नहीं बल्कि एक 5 लीफ गिम्बोर होती है, जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है, मतलब यूनो से भी ज्यादा रेयर गिम्बोर। दुनिया में 3 ही तरह की गिम्बोर होती हैं, 3 लीफ गिम्बोर जिसमें मैजिकल पावर्स होती है एंड ये बहुत कॉमन होती है, 4 लीफ गिम्बोर जो कि बहुत रेयर होती है एंड इसमें मैजिकल पावर्स के साथ गुड लक भी होता है, एंड लास्ट में 5 लीफ ग्रिम्बोर जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है एंड इसके अंदर है एक डीमन। एंड आस्था को फाइनली उसकी 5 लीफ ग्रिम्बोर मिल जाती है। यूनो आस्था को देखकर स्माइल करता है और बोलता है, मुझे पता था आस्था, तुम वो हो जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकता है, जैसे तुमने बचपन में किया था। एंड फिर हम इन दोनों के बचपन को देखते हैं कि कैसे यूनो स्टार्टिंग में बहुत रोतूरा था और छोटी छोटी बात पर रोता था, एंड आस्था स्टार्टिंग से ही उसकी मदद करता रहा है और एकदम उसके बड़े भाई की तरह उसको प्रोटेक्ट करता था। फिर एक दिन बचपन में सिस्टर लिली आस्था और यूनो को विजिट किंग की स्टोरी सुनाती है कि कैसे एक बार पूरी दुनिया पर एक बहुत ही बड़े ताकतवर राक्षस ने हमला कर दिया था और हर जगह तबाही मचा दी थी, हर तरफ बस दुख ही दुख फैला गया था। लेकिन तभी अचानक से एक बड़ा लड़का आ जाता है और उन सबको बचा लेता है, और उसके पास एक 4 लीफ ग्रिम्बोर होती है और उस राक्षस की बहुत दिनों तक लड़ाई होती है, लेकिन आखिरी में वो लड़का उस राक्षस को हरा देता है और दोबारा से दुनिया में सुख और शांति ले आता है, एंड वही बनता है फर्स्ट विजिट किंग, पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन। एंड इसी स्टोरी को सुनने के बाद आस्था और यूनो डिसाइड करते हैं कि वो बड़े होकर विजिट किंग बनेंगे। शाम को फादर आकर यूनो को एक लेटर देते हैं और उससे कहते हैं उस लेटर को विलेज के बाहर एक आदमी तक पहुंचा देना। तभी आस्था कहता है, लो मैं चला जाता हूँ, लेकिन यूनो उसे मना कर देता है और कहता है, नहीं मैं जाऊंगा अकेला। फिर यूनो अकेला उस आदमी के पास पहुंच जाता है और उसे वो लेटर दे देता है। काफी रात हो चुकी होती है और आस्था को यूनो की चिंता होने लगती है, एंड फिर वापस लौटते वक्त यूनो को एक बड़ा सा आदमी घेर लेता है और वो उसका पेंडेंट उससे जबरदस्ती छीन लेता है। यूनो उससे कहता है, प्लीज वो वापस कर दो, वो मेरे पेरेंट्स का है, वो मेरी आखिरी निशानी है। इस पे ये हंसता है और बोलता है, चुपचाप यहाँ से भाग जाओ बच्चे, वरना मुझे तुम्हें जान से मारना पड़ेगा। जिसको सुनकर वो डर जाता है और रोने लगता है और सोचता है
कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तभी वहाँ पर आस्था आ जाता है एंड उस आदमी को पकड़ लेता है। ये आदमी आस्था को मार मार कर दूर फेंक देता है, लेकिन आस्था फिर जाकर उसको पकड़ लेता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। यूनो बस आस्था को देख रहा होता है और सोच रहा होता है। जब आस्था जानता है कि वो इस आदमी को नहीं हरा सकता, फिर वो लड़ क्यों रहा है। इससे आस्था को ये आदमी बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर देता है, लेकिन फिर भी आस्था गिव अप नहीं करता और उसको पकड़ लेता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि यूनो का पेंडेंट वापस कर दो। ये आदमी समझ जाता है कि ये बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है एंड वो उस पेंडेंट को वापस करके वहां से भाग जाता है एंड आस्था वहीं पर गिर जाता है। यूनो उसके पास आकर रोते हुए बोलता है, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी मार पड़ी। जिस पर आस्था उसे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा एंड एक दिन मैं बनूंगा विजिट किंग और तुम्हें और चर्च के सारे लोगों को खुश और सेफ रखूंगा। और इधर हम देखते हैं कि आस्था की ग्रिम बॉल से एक अजीब सी तलवार निकलती है और स्नेक बोलता है, अचानक से तुम्हारे पास एक ग्रिम बॉल कहाँ से आ गई, ये क्या हो रहा है। एंड वो आस्था के ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है, लेकिन आस्था अपनी स्वॉर्ड का यूज करता है एंड स्नेक की मैजिकल चेन्स को काट देता है। स्नेक बोलता है कि ये कैसे किया तुमने, आखिर कौन हो तुम। जिसमें आस्था बोलता है, मैं वो हूँ जो कि एक दिन बनेगा विजिट किंग। एंड ये कहकर आस्था स्नेक के ऊपर अटैक कर देता है एंड स्नेक की एक ही बार में बैंड बज जाती है और उसको हरा देता है। यूनो उसे देखकर हंस रहा होता है और आस्था उसके पास जाकर बोलता है, ये देखो यूनो, मेरी फाइनली ग्रिम बॉल मिल गई है। यूनो आस्था से बोलता है, तो तुमने मुझे एक बार और बचा लिया आस्था, तुम्हें याद है ना वो प्रॉमिस जो हमने बचपन में लिया था। बचपन में जब यूनो आस्था की बात सुनता है तो वो पूछता है कि क्या मैं भी विजिट किंग बन सकता हूँ, जबकि मैं इतना वीक हूँ। जिस पे आस्था यूनो से कहता है, हाँ, अगर तुम बहुत मेहनत करो और कभी भी गिव अप नहीं करोगे तो तुम क्या कोई भी विजिट किंग बन सकता है। जिसको सुनकर यूनो खड़ा होता है और बोलता है, ठीक है, मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि आज के बाद मैं कभी भी नहीं रोऊंगा एंड मैं बहुत मेहनत करके एक दिन विजिट किंग बनूंगा और तुमको और चर्च के सभी लोगों को प्रोटेक्ट रखूंगा। जिस पे आस्था यूनो से कहता है, इसका मतलब कि अब हम दोनों राइवल हैं। एंड वो दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों बहुत मेहनत करेंगे और एक दिन विजिट किंग बनेंगे। आस्था यूनो से कहता है, हाँ, मुझे याद है एंड मुझे लग रहा था तुम भूल गए होगे। एंड फिर वो दोनों फिर से बचपन की तरह दोबारा से एक दूसरे के शर्त लगाते हैं, ये देखने के लिए कि पहले विजिट किंग कौन बनेगा। इसके बाद अभी के विजिट किंग की झलक देखते हैं एंड उन 9 मैजिक नाइट्स को देखते हैं जो कि किंगडम के विजिट किंग के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिशियन होते हैं और इनका काम होता है किंगडम में पीस और शांति रखना।